हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी एमपीपीटीसीएल के द्वारा जो हाल में आपका विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए इसके विस्तृत सिलेबस का इंतजार था। तो फाइनली इसके ऑफिशियल सिलेबस को जारी कर दिया गया है। पोस्ट वाइज अलग अलग आपको यहाँ पर सिलेबस को डिवाइड किया है। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं कि कौन कौन सा आपका सिलेबस रहने वाला है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। साथ ही इसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके चल रहे हैं। 4 जुलाई से लेकर आपकी 4 अगस्त तक आपके यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं। तो आपकी अलग अलग पोस्टों के ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, तो इसका हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप उनको देख सकते हैं। उन फॉर्म फिल की लिंक आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उनको आप फिल कर सकते हैं। अभी थोड़ी सी यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर एक समस्या चल रही है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करने की, तो उसमें ऑटोमेटिक लॉग आउट हो रहा है। तो कुछ दिन में आपकी इस समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। और एक समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है किसके लिए, लाइन अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसमें क्या है कि नोटिफिकेशन में आप जब पढ़ेंगे, आप वीडियो को देखेंगे आप जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो उसमें नोटिफिकेशन में इलेक्ट्रीशियन लिखा है, लेकिन जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फॉर्म में आपका इलेक्ट्रिकल लिखा आ रहा है। तो इस कारण से आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी प्रोफाइल की है वो यहाँ पर आपकी और फॉर्म की एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये दोनों आपकी मैच नहीं हो रही। इस कारण से आप वहाँ पर जब सबमिट करते हैं तो नॉट एलिजिबल आ रहा है। तो आपको सभी को हमने उस वीडियो में बताया था एमपी ऑनलाइन का जो हेल्पलाइन नंबर, उस पर आप अपनी इस बात को बताइए, तो वहाँ पर आपका समाधान हो जाएगा। तो इन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है लाइन अटेंडेंट का हमने अलग बनाया है, और बाकी अदर पोस्ट का हमने फॉर्म फिल का वीडियो अलग से प्रोवाइड किया है। तो दोनों की लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं, और सिलेबस को हम डाउनलोड करने की प्रोसेस भी बताएंगे कैसे आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलिए पहले एक एक हम पोस्ट पर सिलेबस को देख लेते हैं। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई और भी अपडेट आएगा तो वो इसी तरह से वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आपको लाइक भी जरूर करना है। तो ये आपका है जीएस का सिलेबस। ये सभी जितनी पोस्ट हैं सभी के लिए आपका एक कॉमन रहने वाला है। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए कि जीएस में आपका क्या क्या आने वाला है। तो ध्यान से देखिए, जनरल अवेयरनेस जिसमें आपका यहाँ पर सिलेबस है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एंड इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट हिस्ट्रिकल इवेंट। आपको विश्व का इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, विश्व का इतिहास और भूगोल आएगा, और इंडिया की हिस्ट्री आएगी और भूगोल आएगी, यानी विश्व इतिहास विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास भारत का भूगोल, और हिस्टोरिकल इवेंट जैसे आपका एशियंट इंडियन हिस्ट्री, आपकी मेडिवल हिस्ट्री पूरी आने वाली है, मॉडर्न हिस्ट्री आने वाली है जिसमें आपका ये कॉलोनियल पीरियड, आपका इंडिपेंडेंस, आपका मूवमेंट, यहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंस, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, फिजिकल इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमन जियोग्राफी, आपका फिजिकल एंड इकोनॉमिक्स आपकी जियोग्राफी वर्ल्ड, ये सभी आपके यहाँ पर आने वाली हैं जीएस में। ध्यान से देखते जाइए। नेक्स्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट। तो आपकी फंडामेंटल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, आपका पार्लियामेंट यानी संसद, जुडिशरी, लोकल गवर्नेंस बॉडी जैसे आपका पंचायती राज हुआ, नगर निगम का नगर पालिका हुआ, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, और नेक्स्ट आपका पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये आपके यहाँ पर इसमें आने वाले हैं। नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज जिसका आपका मध्य प्रदेश ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर एंड इकोनॉमी, कहने का मतलब है आपकी पूरी एमपी यहाँ पर आने वाली है। नेक्स्ट बात करें करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स आपका गवर्नमेंट स्कीम आने वाली है, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका जैसे योजनाएं, करंट पॉलिटी गवर्नेंस, करंट इवेंट, ये सभी आपकी नेशनल एंड वर्ल्ड इंपॉर्टेंस। तो ये सभी को आप पढ़ लीजिए, आप इसको भी कवर करना है, ये जीएस में है। नेक्स्ट आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे आईटी बोलती है, तो बेसिक नॉलेज ऑफ आईटी जिसमें आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ इंटरनेट हुआ, एमएस ऑफिस हुआ, कंप्यूटर अवेयरनेस हुआ, बेसिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये सभी आपके आने वाली है। और नेक्स्ट आपका जनरल मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो यहाँ पर आपका ये आने वाला है। इस सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहने वाला है। अब चलिए पोस्ट वाइज अलग अलग जिसमें पार्ट बी में आपका क्या क्या आने वाला है पोस्ट से संबंधित, उसको हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट वाइज यहाँ पर सिलेबस जारी किया गया है, तो एक एक करके यहाँ पर हम देखते जाते हैं। सिलेबस आपका जो लॉ ऑफिसर है ट्रेनिंग, इसकी पोस्ट के लिए आया है, जैसे आपका यहाँ पर इंडिकेटर सिलेबस है, जैसे आपका इंडियन पेनल कोड आपका आने वाला है, भारतीय न्याय संहिता आपका बीएनएस, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इस सभी आपको पढ़ लेना है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। तो आपका जो लॉ ऑफिसर उनका ही सिलेबस आपके आने वाला है, इतना आपका इसमें टॉपिक हम बता देते कितने टॉपिक हैं टोटल आपके यहाँ पर ही। तो 35 टॉपिक आपके यहाँ पर ही हैं। सोशियो इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस यहाँ तक आपका आने वाला है। और यहाँ पर द अबव सिलेबस इज इंडिकेटिव ऑफ इन नेचर एंड कैंडिडेट आर टू एडवाइज टू कवर ऑल टॉपिक अंडर एकेडमिक करिकुलम ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपको जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसको भी आपको कवर करना है, यानी उसके आधार पे। बाकी नेक्स्ट बात करें हम आपकी सिलेबस आपका लाइन अटेंडेंट है, आपका
सब स्टेशन है, अटेंडेंट है और एक की ट्रेनिंग, इनकी आपके पोस्ट के लिए आने वाला है। तो यहाँ पर इंडिकेट सिलेबस देख सकते हैं। इंजीनियर आपका ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, डीसी मैकेनिक्स आपका अर्थिंग, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इंडक्शन मोटर्स और केबल्स, ये आपका यहाँ पर सिलेबस आने वाला है लैंड अटेंडेंट और सब स्टेशन अटेंडेंट के लिए। नेक्स्ट बात करें सिलेबस फॉर जूनियर इंजीनियर, आपका जो ट्रांसमिशन पोस्ट है इसके लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपका रेजिस्टेंस इंडेक्स, यहाँ पर इंडक्टेंस, आपका कैपेसिटेंस, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, किरचॉफ लियम, आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपका सेल्फ एंड म्यूचुअल, आपका इंडक्शन और एसी फंडामेंटल्स, ये सब यहाँ पर आप रहने वाले हैं। बाकी आपकी यूनिट 2 में आपका इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका रहने वाला है। इसी तरह से यूनिट 3 आपकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स आपकी रहने वाली है। यूनिट 4 में आपकी पावर सिस्टम, यूनिट 5 में आपका इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन आपका कॉन्टैक्टिंग आपका। बाकी यहाँ पर यूनिट 6 आपकी, यूनिट 7 आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका, यूनिट 8 आपका, यूनिट 9 और यूनिट 10 आपका ये मेजरमेंट तक, ये आपका यूनिट 10 रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें सिलेबस फॉर आपका सर्वेयर अटेंडेंट पोस्ट, तो ये सर्वेयर वाले जो अभ्यर्थी हैं फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए आपका पूरा ये सिलेबस रहने वाला है यहाँ तक आपका। नेक्स्ट बात करते हैं और आपका ये जूनियर इंजीनियर आपका जो सिविल है, यहाँ पर देख सकते हैं इंडिकेट सिलेबस आपका यहाँ पर। तो ये सभी आप टॉपिक को जरूर देखते जाइए, यहाँ पर 18 टॉपिक आपके यहाँ पर दिए गए हैं पूरे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेबस ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, आपका जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आपका ये पूरा सिलेबस रहने वाला है। यहाँ पर आपका अलग अलग यहाँ पर ये डिवाइड किया गया, तो इसको आप जरूर यहाँ पर देखते जाइए। इस टाइप से आपको अपने यहाँ पर प्रिपरेशन को करना है और ऑनलाइन फॉर्म तो आप जल्दी टाइम पे फिल कर दीजिए ताकि आपको बाद में कोई भी प्रकार की समस्या ना हो। तो यहाँ पर आपके पूरा सिलेबस है, तो इतनी पोस्ट का आपका पूरा सिलेबस है। तो आई होप इसको आप देख लेंगे। अब इसको कैसे डाउनलोड करना है सिलेबस की PDF को, वो तो चलिए आपको हम पूरी प्रोसेस दिखा देते हैं ताकि आपको उसकी PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकें। तो सिलेबस को आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको MP ऑनलाइन आई फॉर्म इस प्रकार से सर्च करना है। अब आपकी इस प्रकार की लिंक दिखेगी आई फॉर्म MP ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का जो ऑप्शन दिखेगा इसको कट कर देना है। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है इसको कट करना है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर चाहें तो जो पोस्ट आपकी आई है इसकी रूल बुक को पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रही अप्लाई की प्रोसेस। अब आपका जो सिलेबस है यहाँ पर देखिए आपको व्यू ऑल नोटिफिकेशन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर चले आइए, यहाँ पर और स्क्रॉल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपका मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड दिख रहा है, ऑल पोस्ट सिलेबस। तो यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करना है आपको, आई वाले पर जो आपका आई का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना। तो आपका जितनी पोस्ट हैं पोस्ट का सिलेबस और जो आपका GS है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं इस आई वाले आइकन पर, तो इस प्रकार से आपका पेज दिखेगा। आपको जो ओपन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, तो आपकी PDF यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। तो अपनी PDF को निकाल लेना है और अपनी प्रिपरेशन को करते जाना है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।